अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए मैं जिम्बाब्वे आ गया हूँ। जिम्बाब्वे मतलब हरारे, बुलावायो, नमीबिया, हर जगह पर जाऊँगा। इंडियन टीम जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ जाएंगे। बट ये वीडियो प्रायोरिटी वाइज अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर के नहीं है। जो चर्चा चल रही है तिलक वर्मा को लेकर के कि तिलक वर्मा का एक्सक्लूजन, और तिलक वर्मा के एक्सक्लूजन के साथ अब तो ये ऑफिशियल हो चुका है कि 3 T20 आईज के लिए बाहर हो चुके हैं। अब पहली चीज़ ये कि तिलक वर्मा अगर ये जो T20 बायलैटरल स्क्वाड है इससे बाहर हो गए तो इसके रिपरकशंस क्या हैं और क्या कोई रिप्लेसमेंट डिक्लेयर होने वाला है। दूसरी चीज, क्या T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भी खतरा है, क्योंकि ठीक है बोला ये जा रहा है कि एक महीने के अंदर सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट एक्चुअल तस्वीर क्या है। अमूमन तौर पर इसी तरीके से बात की जाती है जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, लेकिन फिर आप देखते हो कि रिकवरी में, पूरी तरीके से फिटनेस में, फिर एक वर्ल्ड कप फिट बॉडी रखना, क्योंकि अमूमन तौर पर आप ये नहीं चाहोगे कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, खासतौर पर जिस पोजीशन में तिलक खेलते हैं। एंड ही इज योर मैन इन फॉर्म, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ अगर आप किसी को देख सकते हो कि उनके बाद कौन है, अभिषेक का रन्स वाइज और स्ट्राइक रेट वाइज इंपैक्ट बहुत ऊपर है, लेकिन सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर पिछले साल जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट पर आप क्वेश्चन कर सकते हो जब वो 3 नंबर पर नहीं खेले, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स और इंपैक्ट तिलक वर्मा का ही रहा है। एशिया कप फाइनल हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। लो स्कोरिंग गेम था बट इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, तगड़े विकेट्स गिर चुके थे ऊपर से, और वहां पर तिलक वर्मा आकर सारी चीजों को अंडर कंट्रोल कर देते, इंडिया एशिया कप फाइनल जीत जाता है। नाउ द थिंग इज नॉट अबाउट तिलक वर्मा, द थिंग इज कि क्या कुछ होने जा रहा है। पहली चीज जो मैंने आज बात की है, क्योंकि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई, और दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे काफ़ी देर में पता चला इस चीज़ का कि ऐसा कुछ क्योंकि ये जगह ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे पीछे है इंडिया से, तो वहाँ जब सुबह सुबह चीज़ें आई तो हम तो यहाँ पर नींद में थे, और ऑब्वियसली पूरा 24 घंटा जो है वो फ्लाइट में ही था, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था। तो बात कुल मिलाकर के ये है कि जब बात करी तो मुझे दो चीज़ें बताई गई। पहली चीज़, अभी इस चीज़ को लेकर के श्योर मत रहो कि 1 महीने बाद तिलक वर्मा आएंगे ही आएंगे। यस, जो साइंस दिख रहे हैं वो ये हैं कि वो 1 महीने के अंदर फिट हो जाएंगे। 3 T20s इसीलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है, लेकिन अगले 2 T20s में क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, दैट दे स्टिल हैव टू सी। और क्योंकि न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज एंड देन वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीच में फिर आपको 10 दिन का गैप मिल जा रहा है या 15 दिन का गैप मिल जा रहा है, उतना अंतर नहीं है। तो आपके लिए ये चीज़ें टच एंड गो होने वाली है। हालांकि देखते हैं, विशिंग फर्स्ट तिलक वर्मा वेरी स्पीडी रिकवरी, क्योंकि जैसा मैंने इम्पैक्ट उनका बता ही दिया, बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, गेम उन्होंने अपना डेवलप किया है, आप तगड़े रन्स बना सकते हैं विदाउट अ डाउट। द सेकेंड थिंग जो मुझे बताई गई सोर्सेज के थ्रू, वो ये बताई गई कि देखो हम स्टैब्लिश नेम नहीं पिक करना चाह रहे हैं। अगर हम ये 3 T20s के लिए भी रिप्लेसमेंट डिक्लेयर करेंगे तो फिर ऐसा ना होना कि हम सपोज शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर को ले लें। ये मैं उनका माइंडसेट बता रहा हूँ, ये मेरा सोचना नहीं है, पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ। अब क्या पता शुभमन गिल ने लगातार 350 धर दिए, 3 मैचेस मिले 350 मार दिए, तो फिर उनको T20 वर्ल्ड कप अगर कहीं ना कहीं वो चांस बनता है, वो सीन क्रिएट होता है, या सेम गोज विद श्रेयस अय्यर ऑल्सो, कि भाई श्रेयस अय्यर को ले लो और फिर आपको वापस तिलक वर्मा को लाना पड़ा, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करना ज्यादा आसान होगा जो बताया गया, जो अभी बहुत स्टैब्लिश नेम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार प्लेयर को ले आते हो, समवन लाइक अ शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, 3 पारी पे 350, दुनिया बोलने लगेगी तिलक वर्मा को हटाओ, श्रेयस अय्यर को खिलाओ उस जगह पर, या शुभमन गिल को खिलाओ उस जगह पर। ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सोची जा रही है। तो बात हुई है, सेलेक्टर्स में कुछ लोगों ने बात की है। मैं इस बात का अश्योरेंस नहीं दे सकता कि सारे सेलेक्टर्स मिलकर बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन 2 लोगों का नाम मुझे कंफर्म किया गया है। 2 लोग मतलब 2 सेलेक्टर्स का नाम मुझे कंफर्म किया गया है जिन्होंने इन चीज़ों को लेकर के बात की है। द इवन, चलो वो ज़्यादा हो जाएगा अभी, बट एक चीज़ जो मैं आपको और बता सकता हूँ कि ऑब्वियसली अगर आप इसमें रियान पराग का नाम सोच रहे हैं तो रियान पराग के कंधे की कोई प्रॉब्लम है, जो मुझे पता चला है। रियान पराग फुल्ली फिट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, समथिंग इज गोइंग ऑन विद हिज शोल्डर, आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन मैंने जैसे ही मुझे ये बोला गया कि कोई स्टैब्लिश नाम नहीं होगा, मेरे जहन में 2-3 नाम जो थे
वो मैंने रखे। एक नाम उसमें रियान पराग का नाम इसलिए कैंसिल आउट हो गया क्योंकि उनकी कुछ शोल्डर इंजरी चल रही है, ऐसा मुझे बताया गया। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ आप लोगों को वो कौन से नाम लग रहे हैं। बट शुभमन और श्रेयस का केस मैंने आपको बता दिया कि वाई दे डोंट वांट टू कंसीडर देम। अब ये कितना सही है कितना गलत है आप लोग चैट में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। अंडर 19 वर्ल्ड कप की कवरेज रेव स्पोर्ट्स पर लगातार वीडियोज आ रहे हैं और आपको लगातार कवरेज मिलती रहेगी, तो प्लीज़ उसको भी मेक श्योर करो कि आप लोग देखो, न सिर्फ देखो बल्कि शेयर करो। बिकॉज वैभव सूर्यवंशी को लेकर के दुनिया कितनी पागल है वो आपको दुनिया से, जब आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं ना तब पता चलता है। मैंने वैभव का क्रेज इंग्लैंड में देखा हुआ है, बेकेनम में, जहां 8 या 9 साल के बच्चे, 12 साल के, 13 साल के बच्चे उस 14 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि हम आपके फैन हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, हमें बताओ कि कैसे बना जा सकता है आपके जैसा। मैंने ऑस्ट्रेलिया में उसका क्रेज देखा हुआ है, मैं जिम्बाब्वे में भी उसका क्रेज देख रहा हूँ। मतलब जिम्बाब्वे में लोग, और ये इंडियन लोग नहीं है, ये जिम्बाब्वे के लोग हैं जो ये कहना चाह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखनी है। एक 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 अजब तरह का क्रेज है वैभव सूर्यवंशी को लेकर के। ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है अगले 1 महीने में। अंडर 19 वर्ल्ड कप करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट जो सीनियर टीम का वर्ल्ड कप है उसे कवर करूंगा। तो अगले 2 महीने मतलब बने रहो, लगे रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, सब कुछ मिलने वाला है आपको। और अंडर 19 के लिए कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, वो ज़रूर देखना और मुझे बताना। बाकी आप लोग क्या चाहते हो अंडर 19 से जुड़ा वो भी मुझे बताओ, उस तरह से हम रेव स्पोर्ट्स पर कवरेज जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नाउ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अपनी राय ज़रूर दो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो हमेशा मेरे लिए, अंडर 19 के पर्सपेक्टिव से भी, और इंडियन टीम में किसको देखना चाह रहे हो तिलक वर्मा की जगह पर, इसके बारे में भी मुझे बताओ। थैंक यू सो मच।